मुख्य रूप से युवाओं को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। हम लोग कहते हैं कि भैया ये हमारा जो अभियान है यह बी एंड मेक का अभियान है, बनो और बनाओ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। आज के प्रत्येक नौजवानों में यही मानसिकता का उदय करना बाकी रह गया है। बी एंड मेक, बनो और बनाओ। जब तक हम बनेंगे नहीं, दूसरों को बना नहीं सकते। आप प्रत्येक दिन सुबह जब उठते हैं, आप कभी फील किए होंगे कि जब आप नींद से जगते हैं, अगर घर में सबसे पहले जग गए तो मन छटपटाने लगता है कि बाकी जो आदमी सोया हुआ है उसको भी जगा दें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर किसी व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि अगर हम जग गए हैं तो हम दूसरों को भी जगाएं। इसलिए प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, पहले नौजवानों को जगाने की बात करते हैं। हाँ, हमारे साथ जो नौजवान हैं वो पहले खुद जगे। उससे क्या होगा? उससे दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। अभी हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार के प्रत्येक नौजवानों को जो है समाज का रोल मॉडल बनना है। समाज का रोल मॉडल कैसे बनेंगे भैया? दूसरों को जा करके कहेंगे देखो भाई बदल जाओ, नहीं तो बदल देंगे। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। गायत्री परिवार में हर काम जो है शालीनता से होती है। यहाँ पर एक पंक्ति बहुत ज़्यादा चर्चित है, शालीनता बिना मोल मिलती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर हम शालीनता पूर्वक किसी बात को किसी के सामने रखते हैं तो वो बातें सहर्ष वो स्वीकार करते हैं सामने वाले। इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले शालीनता का समावेश है। वो कैसे आएगा भैया? जब हमारे अंदर पवित्रता का भाव आएगा। जब तक पवित्रता और प्रखरता का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर शालीनता नहीं आ सकती है, शालीनता का समावेश नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर आध्यात्मिकता का समावेश करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर भाव संवेदना जागृत नहीं हुई उसके अंदर शालीनता का भाव नहीं आ सकता है। और उस भाव संवेदना को जागृत करने का काम करता है गायत्री मंत्र। आप प्रत्येक दिन 24 घंटा आपके पास समय होता है। उस 24 घंटे में से मात्र 20 मिनट का समय आप लोगों को निकालना है। और वो 20 मिनट का समय क्या करना है? आप मेडिटेशन के लिए दे दीजिए या फिर गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे गायत्री मंत्र, ये मंत्रोच्चारण का काम तो बाबा लोग करते हैं, बूढ़े पुराने लोग करते हैं, ये मंत्र के पीछे क्या साइंस? मेरे भैया IIT और एम्स दोनों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से जो है हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और वह पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें पॉजिटिव वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। और जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है मेरे भाई, वही समाज को कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। तो इसलिए आज के नौजवानों में सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वह पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने की। सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मन जो है किसी भी सकारात्मक काम में नहीं लग सकता। पढ़ाई जो करते हैं हम लोग नौजवान साथी हैं, हमारा मुख्य काम अभी क्या है? पढ़ लिख करके अपने माँ पिता के अरमानों को पूरा करना। इससे बड़ी दूसरी पूजा नहीं, इससे बड़ा दूसरा काम नहीं। सबसे बड़ा काम जो अभी हमारे सामने है वह है पढ़ लिख करके अपने माँ पिता के अरमानों को पूरा करना। क्योंकि यहाँ तक ला करके खड़ा करने में हमारे माँ पिता ने बहुत अधिक कष्ट सहा है। और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जब हमारे घर आए तो वह एक सफल नागरिक बन करके आए, सफल अधिकारी बन करके आए। क्योंकि जब आप सफल अधिकारी बन करके लौटेंगे तो फिर आपके माँ पिता को अपने परवरिश पर गर्व हो सकेगा। और मेरे भाइयों, वैसा बन करके लौटने के लिए अपने आप को बहुत अधिक संयमित रखने की आवश्यकता होती है। और ये संयम तभी आएगा जब हमारा कमांड अपने माइंड पर होगा। और ये गायत्री मंत्र जो हम बार बार बोलते हैं, ये गायत्री मंत्र वही ब्रेक का काम करता है। आपके पास 2 लाख का बुलेट गाड़ी है और उसमें ब्रेक नहीं है। अब बताइए क्या वो बुलेट किसी काम का है? क्या किसी काम का नहीं। हमारे पास 50 लाख का फॉर्च्यूनर है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। बताइए वो फॉर्च्यूनर किसी काम का होगा? हम लेकर के निकलेंगे, कहीं पर एक्सीडेंट कर सकते हैं।
मेरे भाइयों, आजकल के नौजवान, मैक्सिमम नौजवान को देखिए तो उसके पास यही समस्या है। चेहरा खूब सुंदर है, एकदम चमकता हुआ, 2 दिन में जा कर के दाढ़ी उड़ी बनवा लेते हैं, बाल में जेल लगा करके घूमेंगे, कीलर का शर्ट पहन लेंगे, जीन्स पहन लेंगे और कहते हैं हम तो स्मार्ट हो गए, हमारी पर्सनैलिटी किसी से कम नहीं है। क्या भैया, पर्सनैलिटी कीलर के जीन्स से बनती है क्या? पर्सनैलिटी मुफ्ती के शर्ट से तो नहीं बनती। पर्सनैलिटी जो बनता है वो इंटरनल डेवलपमेंट से होता है, पर्सनैलिटी बनता है। जब तक आपका इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होगा, आंतरिक विकास नहीं होगा, इनर इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर पर्सनैलिटी किसी काम का नहीं भैया। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है इनर ब्यूटी को चमकाने की। एक्सटर्नल ब्यूटी तो किसी के पास भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। किसी ने पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छा काम किया होगा, पुण्य का काम किया होगा, तो उसको वरदान के रूप में सुंदरता प्राप्त होती है। और हम कहते हैं भैया, अगर आपके पास एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है तो उसके लिए अभी से मेहनत कीजिए, अगले जन्म में एक्सटर्नल ब्यूटी भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसकी तैयारी कैसे की जाती है? उसकी तैयारी अपने इनर ब्यूटी को बढ़ा करके की जाती है। हम अपने इनर इंटेलिजेंस को बढ़ाएं और उसी इनर इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में बहुत अधिक पावर है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमने खुद फील किया है अपने लाइफ में। हम भी आपकी तरह नौजवान हैं, इस उम्र में हर किसी के अंदर निगेटिविटी आती है। आप कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है कि आपके अंदर ही निगेटिविटी आती होगी। हम भी आप में से ही हैं, आपके बीच से ही उठ करके अभी आए हैं। निगेटिविटी हम लोगों के अंदर भी आती है, लेकिन उस निगेटिविटी से लड़ने के लिए जिस पॉजिटिव एनर्जी का इंतजाम करना होता है, हम लोग उसका इंतजाम करने में लगे रहते हैं। और गायत्री मंत्र का उच्चारण उसी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का काम करती है आपके अंदर। पॉजिटिव एनर्जी होगा तब तो आप निगेटिव एनर्जी से लड़ सकेंगे, अन्यथा अगर आपने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का इंतजाम नहीं किया तो वो निगेटिविटी आप पे बार बार अटैक करेगी, बार बार अटैक करेगी। और वो निगेटिव एनर्जी मेरे भाई इतना बार आप पे अटैक करेगी, फिर आप छत बिछत होकर के गिर पड़ेंगे। आप सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि फलाने लड़के ने आज सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि निगेटिव एनर्जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार उस पर अटैक किया है। कोई एक बार किसी समस्या से घबरा करके सुसाइड नहीं कर लेता। सुसाइडल टेंडेंसी तब आती है मस्तिष्क में जब कई बार वह निगेटिव एनर्जी से हार चुका होता है, उसके अंदर अपने जीवन को जीने की कोई संभावना नहीं बची रही होती, तब जाकर के वो सुसाइडल टेंडेंसी अपनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, निगेटिव एनर्जी किसी को पूछ करके नहीं आती है, निगेटिविटी किसी को पूछ करके नहीं आती। निगेटिविटी किसी के पास आ सकती है, क्योंकि मेरे भाइयों एटमॉस्फेयर में जो है काफ़ी अधिक नकारात्मकता आ गई है। अधिकांश लोग बुरे सोचने वाले हैं, अच्छे सोचने वाले लोग कम हैं। इसलिए अपनी बुराइयों को अच्छाइयों से, अपनी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों से पराजित करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना पड़ेगा। इसी के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए भाई। आपके अंदर सकारात्मकता तभी आएगी जब आपके अंदर आध्यात्मिकता का समावेश हो। आप किसी भी महान व्यक्ति के जीवनी को उठा करके देखें, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति महान इसलिए हुए हैं क्योंकि उसके अंदर पवित्रता का भाव था। और वह पवित्रता का भाव कैसे आया होगा? जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, सकारात्मक सोच होगा। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। जैसा आपका थिंकिंग होगा वैसा ही एक्शन होगा। एक्शन इज कनेक्टेड टू थिंकिंग। आपके थॉट से कनेक्टेड है थिंकिंग।
एक्शन। जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा ही एक्शन होगा। इसी को उन्होंने कहा जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। थॉट, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। पहले यहाँ घटित होती है कोई भी घटना, ठीक, उसके बाद बाहर से दिखता है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने थिंकिंग को ठीक करना पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन था एक। मुल्ला नसरुद्दीन जो था क्या करता था, डेली अपने घर के सामने एक चबूतरा लगा था। उस चबूतरे पर बैठ करके सड़क से जाने वाली भैंसों को रोज देखा करता था। कौन? मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के सामने वाले चबूतरे पर बैठ करके रोज उधर से आने जाने वाली भैंसों को देखा करता था। अब देखिए, रोज देखता था, रोज सोचता था काश इस भैंस पर एक दिन बैठने को मिल जाता। सोचते सोचते 6 महीना बीत गया। डेली सोच रहे थे एक दिन इस भैंस पर बैठ करके देखते कितना मजा आता है। रोज सोचा करते थे। 6 महीना जब बीत गया तो एक दिन उसने क्या किया, रोटी का एक टुकड़ा लाया अपने घर से। उसके बाद भैंस को दिखाया। भैंस को जैसे दिखाया रोटी का टुकड़ा, भैंस चली आई और भैंस इधर रोटी खाने में जैसे ही व्यस्त हुई, मुल्ला नसरुद्दीन उछल करके उस भैंस पर बैठ गया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो ही भैंस पर बैठा, भैंस भागना शुरू कर दी। अब बेचारा परेशान हो गया, अब करें तो क्या करें, बेकार का इस भैंस पे बैठ गए। पूरा परेशान हो गया, पसीना से तरबतर। अब संभलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो संभल नहीं पा रहा था। हड़बड़ में क्या किया, सोचा कि इसका सींग पकड़ लेते हैं तब नहीं गिरेंगे। तो पकड़ने का सींग, हड़बड़ में पकड़ा गया उसका कान। आप कहीं भैंस का कान पकड़ करके देखे हैं? भैंस या बकरी किसी का भी कान पकड़ लीजिए, कान जो है उसका एक्सीलेटर है। जैसे ही कान पकड़ा तो भैंस जितनी तेजी से भाग रही थी और 2 गुने स्पीड से भागना शुरू कर दी। अब बेचारा और डर गया। अब क्या करें? तो उसी गांव में एक बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, उसका नाम कालू चाचा था। अक्सर गांव में कालू चाचा नाम के व्यक्ति होशियार हुआ करते हैं। कालू चाचा बोले कि ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन को हम बचा लेंगे, तुम लोग स्थिर रहो। तो अब पूरे गांव में घुमा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन को वो भैंस। आगे आगे भैंस पे मुल्ला नसरुद्दीन और उसके पीछे पूरे गांव के लोग। कालू चाचा ने किसी तरह अपनी होशियारी का परिचय देते हुए भैंस को स्थिर किया और भैंस पर से मुल्ला नसरुद्दीन को उतारा गया। मुल्ला नसरुद्दीन जो ही भैंस पर से उतरा, बेहोश होकर के गिर पड़ा। पानी का फव्वारा वगैरह दिया गया उसके मुंह पर। कुछ देर बाद होश आई। कालू चाचा समेत गांव वालों ने पूछा, अरे मुल्ला नसरुद्दीन, किसी काम को करने से पहले सोच भी तो लिया करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्सा गया, बोला बेकार का मूड खराब कीजिएगा आप, हम सोच नहीं रहे थे, बिना सोचे चढ़ गए। तो गांव वालों ने पूछा क्या सोच रहे थे? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि पिछले 6 महीना से हम सोच रहे थे कि इस भैंस पे चढ़ने के बाद क्या होता है। तो पूरे गांव वालों ने देखा, अच्छा यही सोच रहे थे, देख लिए ना क्या होता है। तो ठीक वही बात मेरे भाई हमारे साथ है। आपकी सोच जैसी होगी आप वैसा ही काम करेंगे। आपके पास जो भी घटनाएं घटित होती है वो सब डिपेंड करता है आपके सोच पर। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है अपने थॉट को प्यूरिफाई करने की। हम लोग खुद कभी कभी निगेटिविटी में चले जाते हैं तो कोई अच्छा काम करने का मन नहीं करने लगता है। तब वहाँ पे क्या करना पड़ता है? वहाँ यही पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाना होता है। हम अक्सर अपने भाइयों को कहते हैं कि देखिए अगर आपको कोई निगेटिविटी सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसका अपोज करने मत जाइए, क्योंकि जब उसका अपोज करने के लिए जाएंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी है
कि जिस चीज़ का हम विरोध करते हैं ना, वो चीज़ और मजबूती से हमको पकड़ना चाहती है। जिस चीज़ का हम विरोध करना चाहते हैं वो चीज़ हमको और मजबूती से पकड़ती है। अब ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी में नहीं है, ये अपने साइंस में ही भी है। न्यूटन साहब कह करके चले गए हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि आप किसी को 2 थप्पड़ मारेंगे तो वो 4 थप्पड़ मारना चाहेगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी का विरोध करेंगे तो वह भी आपके बराबर मजबूती से विरोध करना चाहे। अगर हम इस पर एक हाथ मारें तो चोट हमको भी लगेगी ना। ये न्यूटन साहब पहले ही कह करके चले गए हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी चीज़ का हम विरोध करने के लिए जाते हैं तो उतने ही मजबूती से सामने वाला भी हमारा विरोध करता है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी आ गई है, अगर आप किसी बुराइयों के शिकार हो गए हैं, किसी बुरी लत के शिकार हो गए हैं, चाहे वह नशे की लत हो, चाहे वो गेम खेलने की लत हो, चाहे वो समय बर्बाद करने की लत हो, ऐसी कोई भी नकारात्मकताएं अगर आपके अंदर आ गई है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, उसका विरोध ना करें। कई लोग अपना रूटीन बनाते हैं, सुनिएगा, बड़ा ही मार्केबल बात हम बताने जा रहे हैं। कई लोग अपना रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन में सबसे पहले लिखते हैं कि अब हम जो है फेसबुक नहीं चलाएंगे, अब हम यूट्यूब नहीं चलाएंगे क्योंकि यूट्यूब चलाने से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, अब हम फ्री फायर गेम नहीं खेलेंगे। आप जितना बार जिस चीज़ को ना कहते हैं ना, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है उतनी बार हाँ कहता है और उतनी मजबूती से कहता है। आपको हम अगर कह दें कि भैया आंख बंद कर लो और कहेंगे कि देखना बंदर ध्यान में नहीं आ जाए, अब क्या होगा, ध्यान में बार बार बंदर ही आएगा। यानी जिस चीज़ को हम ना कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए अंधेरे का विरोध करने से अच्छा है हम रोशनी का एक दिया जला दें। यानी किसी निगेटिविटी को हटाने के बजाय हमको प्रयास करना चाहिए कि हम एक पॉजिटिविटी को अपने माइंड में। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन आज के बाद से जब यहाँ से हम जाएंगे तो हम संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक दिन स्वाध्याय करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो अच्छा विचार है, जो प्रेरक विचार है, जो हमें इंस्पायर करती है, वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में आ जाएगी। और किसी भी पॉजिटिविटी को जब आप इन करते हैं ना, निगेटिविटी ऑटोमेटिकली आउट हो जाती है। इसलिए सकारात्मकता का समावेश कीजिए, नकारात्मकता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इसलिए यहाँ से आज एक चीज़ सीख करके जाना है कि किसी भी निगेटिविटी से बचना है, किसी भी बुराइयों से बचना है तो उस बुराइयों का विरोध करने में हमको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। क्योंकि जितना अधिक हम उसका विरोध करेंगे, जितना अधिक हम उससे बचना चाहेंगे, उतना ज़्यादा उसके नज़दीक चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर हमें गेम खेलने की आदत है तो हमारे यहाँ समय का सदुपयोग नामक एक पुस्तक, उस पुस्तक को पढ़ेंगे। निगेटिविटी का कहीं विरोध नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट में कहीं मत जाइए। निगेटिविटी को अपने माइंड में आने ही नहीं देना है, पॉजिटिविटी को आने देना। निगेटिव बातों के बारे में सोचना ही नहीं। तब मेरे भाइयों आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। मैक्सिमम युवाओं के अंदर बदलाव इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम निगेटिविटी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा मेरे भाई। अक्सर मैक्सिमम लोग जो हैं अपने थॉट के एक्शन को ही नहीं समझते। हमारा सोच जो है वह किस तरह से काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, इस चीज़ को ही नहीं समझ पाते, जिसके कारण कि वो अपने लाइफ में लगातार फेल्योर होते चले जाते। इसलिए इन सारे बातों को समझने की आवश्यकता है।